नमस्कार दोस्तों, आज की दुनिया में अगर सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल कहीं चल रहा है तो वो है अमेरिका, चीन और भारत के बीच। और अभी जो कुछ हुआ है उसके पूरे दुनिया को ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत आए। ग्लोबल मीडिया इस विजिट को बहुत करीब से देख रहा है, लेकिन सवाल यह है, अचानक अमेरिका को भारत की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ट्रम्प का चाइना प्लान फेल हो गया? क्या अमेरिका अब दोबारा भारत के करीब आना चाहता है? और आखिर वेनेजुएला ऑयल डील का इससे क्या कनेक्शन है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए पूरी कहानी। डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में चाइना विजिट की। उम्मीद थी कि अमेरिका और चीन के बीच एग्रीमेंट होंगे, बोइंग एयरक्राफ्ट डील होगी, ट्रेड रिलेशंस मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्लोबल मीडिया ने इस समिट को लार्जली फेलियर बताया। और सबसे शॉकिंग बात क्या थी? ट्रम्प ने चाइना के सामने बहुत डिफेंसिव पोजीशन दिखाई। शी जिनपिंग ने ओपनली कहा कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, और ट्रम्प ने इस बात को ओपनली डिनाई भी नहीं किया। अब सोचिए, जो अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता था, वो अगर चाइना के सामने कमजोर दिखने लगी तो उसके एलाइज क्या सोचेंगे? और यही हुआ। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर पैनिक बढ़ गया, क्योंकि क्वाड अलायंस की पूरी स्ट्रेटेजी चाइना को बैलेंस करने पर आधारित थी। लेकिन अब सवाल उठने लगा है, क्या अमेरिका सच में अपने एलायंस के साथ खड़ा है? दोस्तों, ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल उठने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने लिखा है कि ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है। कभी भी कुछ बोल देते हैं, कभी और कुछ। चाइना विजिट के बाद डोनाल्ड ट्रम्प सीधे अमेरिका लौट गए। उन्होंने जापान या साउथ कोरिया जैसे पार्टनर तक विजिट नहीं किए, और यही वजह है कि अमेरिका डैमेज कंट्रोल मोड में दिखाई दे रहा है। इसलिए मार्को रूबियो भारत आए हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग एंगल आता है, एनर्जी पॉलिटिक्स। दोस्तों, आज दुनिया की पॉलिटिक्स सिर्फ सेना से नहीं चलती, ऑयल और एनर्जी भी चलाती है। और अभी पूरी दुनिया की नज़र वेनेजुएला पर है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। और अभी भारत तेजी से वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहा है। इतना कि वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। उसने सऊदी अरेबिया और यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया। अब सवाल, इससे अमेरिका को क्या फायदा? देखिए, अब वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में अमेरिका कंपनी बहुत एक्टिव है, मतलब इनडायरेक्टली अमेरिका भी इससे फायदा हो रहा है। और भारत के लिए ये डील फायदेमंद है, क्योंकि वेनेजुएला और क्रूड ऑयल मार्केट से सस्ता पड़ रहा है। जब पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तब भारत चीपर क्रूड ऑयल खरीदकर अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ रिलायंस का रोल भी बहुत बड़ा हो जाता है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे एडवांस रिफाइनरी में गिनी जाती है। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल हैवी और लो क्वालिटी का माना जाता है। बहुत कम रिफाइनरीज और इसे इफिशिएंटली प्रोसेस कर पाती है, लेकिन रिलायंस की रिफाइनरी इसे आसानी से प्रोसेस कर सकती है। यानी भारत इस मौके को इकोनॉमिक एडवांटेज में बदलना चाहता है। अब सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? चाइना का। चाइना ने वेनेजुएला से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब चाइना को डर है कि वेनेजुएला ऑयल प्राइसिंग पर अमेरिका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। और अगर इंडिया वेनेजुएला से ज्यादा ऑयल खरीदेगा तो अमेरिका और इंडिया दोनों को फायदा होगा, जबकि चाइना साइडलाइन हो सकता है। यानी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में भारत की इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, ये वजह है कि अमेरिका फिर से इंडिया रिलेशनशिप को सुधारना चाहता है। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि ट्रम्प पहले भारत पर हैवी टैरिफ लगा चुके हैं, जो कि वर्ल्ड में बिगेस्ट था, 50% टैरिफ ऑन इंडिया। उन्होंने इंडिया को लेकर कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिए हैं, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। चाइना स्ट्रेटेजी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रही, और ऐसे में इंडिया अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बनता जा रहा है। अब आगे का क्या हो सकता है? पॉसिबली फ्यूचर में ट्रम्प इंडिया विजिट करेंगे, अमेरिका इंडिया के साथ नए ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट करेंगे, डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, और क्वाड को फिर से मजबूत करने की कोशिश होगी। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? भारत अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं रहा। आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ चुकी है। अब अमेरिका और दुनिया भारत को इग्नोर नहीं कर सकती। चाइना और अमेरिका दोनों समझते हैं कि आने वाले समय में इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मैसेज है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका सच में इंडिया के करीब वापस आना चाहता है? क्या ट्रम्प का चाइना प्लान फेल हो गया? क्या आने वाले समय में इंडिया ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।